हेलो एवरीवन। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ जिसमें मैं डेली 5 टू 10 मिनट्स फिज़िक्स का एक टॉपिक करवाऊँगी और ये सीरीज़ जो है वो लाइन वाइज़ ही होगी, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। ये 11th क्लास से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं 12th क्लास की भी एक सीरीज़ बनाऊँगी। तो डेली बस आपको 5 टू 10 मिनट्स की एक वीडियो देखनी होगी और सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे इसी टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है 11th क्लास में, वो होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है? उससे पहले हम थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन आज करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फिज़िक्स, कि फिज़िक्स होती क्या है? तो हम नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स। वैसे तो 9th में भी होता है, लेकिन वहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हम बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ फिज़िक्स, कि फिज़िक्स होता क्या है? तो बेसिक सी बात है, फिज़िक्स क्या है? नेचर की और उसके लॉज़ की स्टडीज़ को बोला जाता है। नेचर जैसे कि हमारे आस-पास जो है बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डाइवर्स, यानी कि बहुत ही अलग-अलग टाइप की चीज़ें जो हैं नेचर में अकर करती हैं, ठीक है? तो उसके अंदर की वो चीज़ें जो हो रही हैं उसको और उसके लॉज़ की स्टडी को क्या बोला जाता है? फिज़िक्स। चलिए एक बार फिर से सोचते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो नेचर है उसके अंदर बहुत सारे फिनोमिना जो है, बहुत सारे फिनोमिना जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब ये फिनोमिना क्या चीज़ है? ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल इवेंट और फैक्ट अकरिंग इन नेचर, यानी कि ऐसी घटनाएं, इवेंट मीन्स ऐसी घटनाएं जो कि हमारे नेचर के अंदर अकर कर रही हैं। एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि जो रेनबो है वो बन रहा है, तो ये एक इवेंट है, ठीक है, और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना। ऐसे कि जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो हीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग भी क्या है? एक फिनोमिना है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कि नेचर में हो रही हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फिनोमिना। तो नेचर के अंदर बहुत ही अलग-अलग टाइप की, बहुत ही लार्ज वैराइटीज़ में इवेंट्स जो है अकर कर रहे हैं, फिनोमिना जो है अकर कर रहे हैं, ठीक है? तो जब नेचर में जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो ये इवेंट्स अकर कर रहे हैं, ये कुछ लॉज़ के हिसाब से ही चल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली कोई भी चीज़ हो रही है। तो कुछ लॉज़ के हिसाब से ही ये इवेंट्स अकर करते हैं और इन्हीं लॉज़ को, यानी कि नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके लॉज़ को अगर हम रिवील कर दें, ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाता है? फिज़िक्स। रिवीलिंग द लॉज़ ऑफ नेचर फ्रॉम ऑब्ज़र्व्ड इवेंट्स इज़ फिज़िक्स। तो इतनी बात क्लियर है कि फिज़िक्स क्या है? नेचर की स्टडी और उसके लॉज़ की स्टडी। ठीक है? कि नेचर में कोई इवेंट अकर किया है, उसको मैंने क्या किया? ऑब्ज़र्व किया, ओके? और ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने क्या कर दिए? कुछ लॉज़ फ्रेम कर दिए। यानी कि मैंने एक मतलब रिवील कर दिया कि ये चीज़ नेचर में क्यों हो रही है, और उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिज़िक्स। अब फिज़िक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है ही क्यों? क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा फ़ील्ड्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। कुछ फ़ील्ड्स तो बने ही इसकी वजह से हैं। आप सबने कंप्यूटर्स के अंदर कभी, अगर आपने कंप्यूटर का सीपीयू कभी देखा हो अंदर से, तो उसके अंदर बहुत सारी चिप्स सी होती हैं। चिप्स होती हैं बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो वो जो चिप्स और सर्किट्स हैं, वो फिज़िक्स की वजह से ही बना पाए लोग। ठीक है? तो फिज़िक्स की स्टडी की थी तभी तो वो चीज़ें बन पाई, ओके? तो इसीलिए फिज़िक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं। अगर आपने कभी हॉस्पिटल में गए हो, तो बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, एमआरआई है, कभी आपने देखा हो, एक्स-रे हो, देखा है ना? तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं, वो फिज़िक्स की स्टडी करने के बाद ही डेवलप कर पाए लोग, ठीक है? इसीलिए फिज़िक्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या-क्या इसकी एप्लीकेशंस है? सबसे पहले तो वॉकिंग और रनिंग। हम चल भी किसकी वजह से रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं, ठीक है? तो वॉक और रनिंग भी हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? फिज़िक्स की वजह से। वाटर जो बॉयल होता है वो भी किसकी वजह से है? फिज़िक्स की वजह से। कि कैसे हीट जो है ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और वाटर कैसे बॉयल होता है। कार ड्राइव कर रहे हैं हम, वो भी, उसके अंदर भी बहुत सारे फिज़िक्स की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन आ जाती है, मोशन आ जाती है, कि कैसे कार जो है ड्राइव करते हो, और कार बनी भी कैसे है। कार के अंदर जो इंजन है वो भी किसकी वजह से बना है? फिज़िक्स की एप्लीकेशन की वजह से। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है हमारे, वो क्या है? वो किसकी एप्लीकेशन है? वो भी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। एसी भी उसी वही सेम फिनोमेना पे होता है ऑलमोस्ट। तो ये भी सारे किसकी वजह से? फिज़िक्स। स्मार्टफ़ोन्स, ये भी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, कि उसके अंदर भी जो हमारी चिप्स लगती हैं, जो भी सर्किट लगते हैं, वो भी फिज़िक्स की स्टडी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एयरप्लेन फ्लाइट, कोई भी चीज़ क्यों फ्लोट करती है? ये हमने नेचर के लॉज़ को स्टडी किया कि कोई चीज़ हवा में उड़ कैसे सकती है, तभी तो एयरप्लेन फ्लाइट बाद में लोग बना पाए। साउंड वेव्स एंड म्यूज़िक, म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है? किन-किन चीज़ों की वाइब्रेशन की वजह से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, ये भी फिज़िक्स से आया है। ठीक है? नेक्स्ट वॉशिंग मशीन का जो भी सर्किट वगैरह है, वो भी फिज़िक्स की वजह से बन पाया। तो बहुत इसकी एप्लीकेशंस है फिज़िक्स की, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी इसका फिज़िक्स का स्कोप बहुत ही क्या है? ज़्यादा है। आगे बहुत सारे करियर्स में फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। नेक्स्ट, अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिज़िक्स काम कैसे करती है, ठीक है? अभी हम चेस की गेम पे जाते हैं। अब सोचो कि आपको चेस के रूल्स नहीं पता है, ठीक है? लेकिन मैंने कह दिया कि कुछ प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं, आप उनकी गेम को देख सकते हो।
तुम्हें रूल नहीं पता, लेकिन तुम उनकी गेम को देख सकते हो। अब वो कुछ मूव्स चलेंगे, प्लेयर्स चेस के अंदर मूव्स होते हैं ना, तो वो कुछ मूव्स जो है उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखने से मुझे कुछ ना कुछ तो उसके बारे में गेम का आइडिया हो ही जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं कोई गेम देख रही हूँ, तो मुझे उसके रूल्स का कुछ तो समझ में आ जाएगा गेम को देखने के बाद, ठीक है? अब आपने उसको गेम को देखा, तो आप कुछ तो रूल्स बना लोगे उसके कि अच्छा ये रूल होता है कि सपोज़ हमारा जो पॉन है वो कैसे चलता है, हमारा किंग कैसे चलता है, हमारी क्वीन कैसे चलती है। तो ये सारे रूल्स आप उसको गेम को देख के समझ सकते हो, ठीक है? अब मान लो कि कोई प्लेयर कोई नया रूल आपके सामने कर दे, ठीक है? आप ऑब्जर्वर हो और आपने एक नया रूल आपने रूल्स बना लिए थे ऑलरेडी, लेकिन उसने अब कोई नई चीज़ कर दी, कोई नए तरीके का मूव कर दिया जो आपने पहले नहीं देखा होगा। अब आप सरप्राइज़ हो जाओगे, लेकिन आपने जो पहले रूल बना रखे थे, उसके हिसाब से वो मूव गलत थी, ठीक है? अब वो मूव तो गलत नहीं है, ठीक है? वो चीज़ तो हो ही रही है, वो तो कर रहा है प्लेयर, ठीक है? मूव तो ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अपने रूल को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो मैंने जो रूल बनाया था, वो क्या था, गलत था भई। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब न्यू मूव की वजह से आप क्या करोगे कि जो आपने रूल पहले गेस किया था, पहले आपने रूल गेस किया था कि ये होगा, वो गलत प्रूव हो गया। अब आपको नए रूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे ही हमारा नेचर में हो रहा है, ठीक है? एक नेचर जो है, बहुत बड़ी चेस गेम की तरह है, ठीक है? बहुत बड़ी चेस गेम की तरह ही है नेचर, जिसके अंदर क्या है, कुछ रूल्स हैं। अब क्या होगा, नेचर में क्या हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, मैंने बताया ना नेचर में अलग-अलग टाइप के फिनोमिना हो रहे हैं। अब उन फिनोमिना को हम बोल सकते हैं कि वो मूव्स ऑफ चेस की तरह ही है, ठीक है ना? जैसे चेस में एक चीज़ आपने मान लो क्वीन को एक स्टेप आगे किया, ठीक है? तो वो एक मूव है। ऐसे ही नेचर में भी अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, मान लो रेनबो बन गया, ठीक है? तो वो भी एक मूव ही है चेस की तरह, ठीक है? अब आपने क्या कर लिया, नेचर के अंदर जो मूव हो रही है, जैसे आप गेम को ऑब्जर्व कर रहे थे चेस की गेम को, वैसे ही आप नेचर की गेम को ऑब्जर्व कर रहे हो, नेचर के इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब उस इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या कर दिए, कुछ रूल्स जो है फॉलो कर दिए। ठीक है? कि ये जो नेचर है, ये रूल्स को फ़ॉलो करता है, तो आपने कुछ रूल्स बना लिए उसके हिसाब से। ओके। अब ऐसे कुछ भी रूल तो कोई भी नहीं बना सकता। कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया, उसके बेस पे ही आप रूल बनाते हो। अब मान लो आपने आज कुछ रूल बनाया और कल को कोई नई चीज़ आपने ऑब्ज़र्व कर ली, ठीक है? आज आपने एक रूल फ्रेम किया, उसके बाद कल को जैसे वहाँ पे एक नई मूव आ गई थी, फिर आपको अपने रूल को चेंज करना पड़ा था कि ये चीज़ तो मेरे रूल के हिसाब से गलत बैठ रही है, ठीक है? तो आपको अपने रूल को क्या करना पड़ा था? चेंज करना पड़ा था। ऐसे ही हमारा जो नेचर है, उसके अंदर नई-नई ऑब्जर्वेशंस जब होती हैं, तो रूल्स को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। दोबारा से समझो, फर्स्ट क्या हुआ? एक नेचर के अंदर क्या हुआ? इवेंट अकर किया, ठीक है? कोई भी इवेंट अकर किया, आपने उसको क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। जैसे आप चेस की गेम को ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही आपने नेचर की गेम को ऑब्जर्व किया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बना लिया? उसका रूल बना लिया कि ये रूल के हिसाब से ये नेचर गेम खेल रहा है, इसीलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है? रूल बना ली। अब उस टाइम के हिसाब से तो रूल सही लग रहा था, लेकिन कल को जाके कोई नई ऑब्जर्वेशन हो गई, जैसे वहाँ पे एक नया मूव आ गया था ना, आपने ऑब्जर्व किया, ऐसे ही नेचर ने अब कोई नई चीज़ कर दी। अब आपने पहली बार देखी, अब वो जो आपने चीज़ देखी, वो पुराने रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रही थी। तो पुराने रूल को फ़ॉलो नहीं कर रही थी, तो आपको नया रूल बनाना पड़ गया। अब नया रूल बनाना पड़ गया, ऐसे ही फिर से आप कुछ नई ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर से पुराने रूल्स नहीं लग रहे, तो फिर से आपको रूल को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा या नया रूल बनाना पड़ेगा। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जैसे जे.जे. थॉमसन ने हमारा मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वैसे तो इससे पहले डाल्टन मॉडल भी था एक, ठीक है? उसके बाद जे.जे. थॉमसन आया था। अब रदरफोर्ड ने उसके बाद हमारा हम सबको पता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अगर नहीं भी पता तो इतना समझ लो कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि जे.जे. थॉमसन के जो रूल्स बनाए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता है, उसके हिसाब से उसकी नई ऑब्जर्वेशन आ रही थी। तो इसका मतलब इसके रूल्स जो थे, उसको क्या करना पड़ गया, रदरफोर्ड को मॉडिफाई करना पड़ गया। अब ऐसे ही जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, जो कि बोहर ने ऑब्जर्व की, तो उसने अपना नया मॉडल दे दिया, बोहर्स मॉडल। ऐसे ही जो लेटेस्ट हमारा मॉडल है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, कि जो बोहर की थी, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, जो हमने ऑब्जर्व कर ली और उसके हिसाब से हमने नया मॉडल दे दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये हायर क्लासेस में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि लेटेस्ट मॉडल हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। अब कल को अगर ये भी कोई नई ऑब्जर्वेशन आ जाए कि ये भी इसमें कोई कमी है, इस मॉडल में भी कुछ कमी है, हमने कोई नई चीज़ ऑब्जर्व कर ली, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, आगे मॉडिफाई कर देंगे। तो ऐसे ही फिज़िक्स चलती है कि हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं नेचर के अंदर, कोई इवेंट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से रूल बनाते हैं, लेकिन कल को अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो हमें और वो रूल्स पुराने को फॉलो ना कर रही हो, तो हमें नए रूल्स बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से हमारी जो है फिज़िक्स काम करती है। तो आपको समझ में आ गया आज की क्लास में कि फिज़िक्स क्या है? नेचर की स्टडी, नेचर की और उसके लॉज़ की स्टडी। ओके। अब फिज़िक्स पढ़नी क्यों है? क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ फ़ील्ड्स तो बने ही फिज़िक्स की वजह से हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स। ओके। और उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि हम हमारा फिज़िक्स का काम चलता कैसे, कुछ नेचर में इवेंट होता है, ऑब्ज़र्व करते रूल्स बनते हैं, नई ऑब्ज़र्वेशन होती है, पुराने रूल्स को अगर फ़ॉलो नहीं करती तो नए रूल्स बनाने पड़ते हैं। ओके, चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय-बाय।